अपने प्यार की रस्सी मुझसे बांध ले। देख, गोप गोपियों ने उसे अपने प्यार में ही तो बांधा था। मग्न हो जाओ उसके प्यार में। वो जो तुम्हें विश्व का प्यारा बनाता है। खो जाओ उसके स्वरूप में। इन पवित्र वाइब्रेशन से देह शुद्ध और निरोगी हो रही है। मैं इस देह में विराजमान फरिश्ता हूँ। मुझसे निकला प्रकाश इस देह में व्याप्त होकर इसी आकार के सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहा है। मेरे अंग अंग से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। इस देह से निकलकर मैं फरिश्ता अंतरिक्ष में स्थित हो जाता हूँ। मैं परम पवित्र फरिश्ता हूँ।
मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। संपूर्ण प्रकृति पावन हो रही है। धीरे धीरे मैं फरिश्ता नीचे उतरकर इस देह में प्रवेश कर रहा हूं। मेरे पैरों से पवित्र वाइब्रेशंस निकलकर संपूर्ण पृथ्वी में व्याप्त हो रहे हैं और पृथ्वी को पावन कर रहे हैं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को सबका स्वागत है। ओम शांति भाई जी। आज का वरदान कौन सुनाएंगे? रानी बहन, आप सुनाएंगे? हाँ जी भाई जी, ठीक है, मैं निकाल लूं जरा। अस्त्र शस्त्र बिल्कुल तरकश में होने चाहिए। मैंने नहीं सोचा था ना कि मुझे मिलेगा आज। बाबा एवर रेडी का पाठ पढ़ाता है। हाँ जी, ओम शांति जी। आज की शाकार मुरली से वरदान है। अभिनाशी उमंग उत्साह द्वारा तूफान को तोहफा बनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा भव। डिटेल है, उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। इन्हीं पंखों से सदा उड़ते रहो। यह उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों के लिए बड़े से बड़ी शक्ति है। नीरस जीवन नहीं है। उमंग उत्साह का रस सदा है। उमंग उत्साह मुश्किल को भी सहज कर देता है। वे कभी दिल सिकत नहीं हो सकते। उत्साह तूफान को तोहफा बना देता है। उस उत्साह किसी भी परीक्षा व समस्या को मनोरंजन अनुभव कराता है। ऐसे अभिनाशी उमंग उत्साह में रहने वाले ही श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आगे स्लोगन है जी, शांति की वाज धूप जगा कर रखो तो अशांति की बास समाप्त हो जाएगी। ओम शांति जी। शांति। आज की मुरली से पॉइंट सुनिए। सो मान लिया मैं ऑलराउंडर पाठधारी आत्मा हूँ और स्मृति रखी ज्ञान और योग तो अस्त्र शस्त्र अपने पास रखते हैं। और नशे की पॉइंट थी हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। और चिंतन की पॉइंट है हम सो हम का मंत्र याद करना है। हमारे जैसा ऊंच कुल किसी का नहीं। लक्ष्मी नारायण बनना यह बड़ा भारी इम्तिहान पास करना है। और सेवा की पॉइंट ली रूहानी पंडा बनकर सबको घर का रास्ता बताना है। कि बाबा सारे विश्व में शांति की स्थापना करते हैं। घर और राजधानी को भी याद करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि मुझे चेक करना है कि हर एक का पाठ देखते हुए मैं हर्षित रहती हूँ। और जो ज्ञान का पॉइंट लिया शांति में बैठकर
शांति के सागर शिव बाबा को याद। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज की साकार मुरली से जो सुमन रहा, तूफान को तोहफा बनाने वाली मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए रखा, कमल फूल समान बनना है। 5 विकारों रूपी माया को जीतने के लिए बाप ने उपाय बताया है कि बाप को याद करते रहना। धारणा का प्रण था कि रूहानी पंडाबन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। सेवा का पॉइंट, ऋषि मुनि आदि कोई भी न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वे तो लाखों वर्ष कह देते हैं, हमें अब यह राज सबको समझाना है। चिंतन, बाप को, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। स्मृति में रहे कि स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है। वह हमारा सच्चा खुदा दोस्त है। चेकिंग, ऑलराउंडर बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहना। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं ऊंच कल की भाग्यशाली ब्राह्मण चोटी आत्मा हूँ। धारणा, ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बन 84 जन्मों का ऑलराउंडर पाठ बजाने वालों को अभी ही ऑलराउंडर बनना है। अभ्यास, श्रेष्ठ ब्राह्मण बन उड़ती कला के पंख लगा सदा उमंग उत्साह में रहे। किसी भी समस्या व परीक्षा को मनोरंजन अनुभव करना और कराना। स्मृति, बेहद की वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए कि हम दूर देश के रहने वाले हैं। आकाश तत्व से पार आत्माओं का घर ब्रह्मांड है, जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते। सेवा, रूहानी पंडे बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। वह है आत्माओं का घर। रूहें जन्म लेकर पाठ बजाती हैं। यह नॉलेज व बाप का परिचय देकर अच्छे से समझाना है। बाबा ने हमें कितना भाग्यशाली ऊंच चोटी ब्राह्मण बनाया है। हम जैसा ऊंच कुल और किसी का हो ही नहीं सकता। तो इसी नशे में रहेंगे तो बाप को हम आत्माएं कभी भूल ही नहीं सकती। चेकिंग, क्या मैं आत्मा शांति की वाश धूप को जगाकर अशांति की वाश को समाप्त करती हूँ? चेक करते रहना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज मैं समान रखा, मैं ऑलराउंडर आत्मा ऑलराउंडर हूँ। और दूसरा, याद के लिए मैंने कहा दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाते हैं। लास्ट में ऐसे होगा कि और कोई याद ही नहीं आएगा। और तीसरा, धारणा के लिए पॉइंट था कि अपने भाग्य की महिमा करना है, क्योंकि हम इतने भाग्यशाली है, भगवान हमको पढ़ाता है। और चौथा, जो सेवा के लिए मैंने कहा, रूहानी पंडे तुम हो तो सबको रूहानी घर की रास्ता बताना है। और पांचवा पॉइंट था कि स्मृति में, ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, यहाँ के तो हम है नहीं। और छठा है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र के ऊपर चिंतन करना। और सातवां है चेकिंग, कि अपने को बार बार याद दिलाया कि अपना घर शांति धाम याद है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सामान, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। योगाभ्यास, दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे, फिर हमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी ही याद आएगी। सेवा,
रूहानी बंदा समझ सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। धारणा डबल हिंसक बनना है। चिंतन बाबा को जान लिया, स्वर्ग के मालिक बन गए, तुम्हारा तो हक है वगैरह, सबका नहीं। श्रेष्ठ स्मृति की घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, हम आत्माओं का घर ब्रह्मांड है। और चेकिंग किया कि क्या मैं शांति की वाइब्रेशन फैलाती हूँ, देख करती हूँ, ये चेक किया आज। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं ऑलराउंडर आत्मा हूँ। योगाभ्यास सिर्फ घर और राजधानी को याद करना है। हमें भगवान पढ़ाते हैं तो कितने ना प्यार से बाबा को याद करना है। सेवा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताने की सेवा करनी है। धारणा 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को भी ऑलराउंड बनना है। ऑलराउंडर बनना है। बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए हर्षित रहना है। चिंतन अविनाशी उमंग उत्साह के पंख से सुसज्जित रहने का चिंतन करना है। स्मृति, यह घड़ी घड़ी स्मृति में लाना है कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। और चेकिंग शांति की धूप जला के रखती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवान मुझे पढ़ाते हैं। योग याद की यात्रा में पक्के होना है, सिर्फ घर और राजधानी को याद करना है। धारणा सबसे बड़ा पोजीशन निराकार का है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। चिंतन हमने सारे कल्प में ऑलराउंड पाठ बचाया, अब पाठ पूरा हुआ, घर चलना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, हमें निराकार वैद पढ़ाते हैं। स्मृति ज्ञान विज्ञान ज्ञान और याद के कितने जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। अब घर जाना है तो रेडी होना पड़ेगा, तैयारियां करनी है, समेटने की तैयारी करनी है। यही स्मृति में रखना है कि हम दूर देश के रहने वाले हैं। सेवा रूहानी पंडावन सबको रास्ता बताना है। चेकिंग कितनों को रास्ता बताया। ओम शांति। और किसी के पॉइंट्स रह गए हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो बाबा को याद करके मुझे स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने बताया जैसे दुनिया में सफलता तो हर एक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वो कई विधियां भी अपनाता है अपनी अपनी रीति से। लेकिन सही विधि क्या है, राइट और एक्यूरेट मेथड क्या है, वो बाबा ही हमें बताते हैं। बाबा हमें इस सत्य ज्ञान का बोध कराते हैं कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। इस सत्यता की शक्ति में जब हम स्थित हो जाते हैं तो हमारे बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे कर्म ऑटोमेटिकली करेक्ट होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तुम सही विधि अपनाते हो तो ऑटोमेटिकली सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सफलता मिल जाती है।
तो ऐसे ही विधि बाबा ने कल भी बताई और आज की मुरली में भी बाबा बता रहे हैं विधियां, जिससे हमें सिद्धि मिले और सफलता प्राप्त। 11 अप्रैल 81 की अव्यक्त मुरली पार्ट 2 है। मुरली का टाइटल है सत्यता की शक्ति से विश्व परिवर्तन। बाबा कहते हैं ये जो भक्ति में गायन है, हर प्रकृति के तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला, इसीलिए पृथ्वी को भी देवी के रूप में दिखाते हैं। धरती माता कहते हैं ना, अग्नि को अग्नि देवता, जल को जल देवता, वायु देवता, देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में ये प्रकृति के तत्व हमें सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। ये सागर भी बाबा ने कहा आपको सहयोग देंगे। चारों ओर की सामग्री भारत की धरती पर लाने में सहयोगी होंगे। इसीलिए कहते हैं सागर ने रत्नों की थालियां दी। अब बाबा ने कहा अंत में प्रकृति के तत्व जो है हमें सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। लेकिन अंत आने से पहले हमें क्या करना है? हमें मास्टर दाता बन इन प्रकृति के तत्वों को प्रकाश देने का काम करना है। ये सेवा करनी है, क्योंकि कमजोर हो गए हैं ये तत्व सभी। आत्मा के गिरने के कारण प्रकृति के पांचों तत्वों में भी तमो प्रधानता आ गई है। हमें शक्ति मिल रही है इस समय बाबा से, और हमें फिर बाबा से शक्ति लेके तत्वों को शक्ति देनी है। तब ये अंत में जाके हमारे पावरफुल सहयोगी बन जाए। फिर बाबा ने सागर के लिए बताया कि सागर ने रत्नों की थालियां भर भर के दी और चारों ओर की सामग्री सागर सहयोगी बन गया भारत की धरती पर लाने में। अब कैसे सहयोग देंगे वो हम देखते हैं। सागर के अंदर ही अंदर जो खाने हैं ना, हीरे और मोतियों की खाने हैं, वो सब पानी में जब एक सार हो जाता है तो सारी धरती जब पानी में डूब जाएगी, सारी तो एक्चुअली में नहीं डूबेगी, पर काफी सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो डूब जाएंगे और उथल पुथल होगी। तो ये सागर का जो पानी है, ये सब जहां जहां और खानियां हैं वो सब भारत की धरती के अंदर लाने में सहयोगी बन जाएंगे। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उस टाइम, सोचो। इसलिए कहते हैं सागर ने रत्नों की थालियां दी। तो इस तरीके से दी। जब सागर मंथन हुआ तो देवताओं के लिए कहते हैं ना कि सागर में लाकर रत्नों की थालियां देवताओं की। फिर उसके बाद धरती के लिए कहते हैं ऐसी ही धरती की हलचल सारी वैल्यूएबल वस्तु अब श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में इकट्ठी कर देने में सहयोगी होगी धरती भी। अब जब धरती पर हलचल होगी, अर्थक्वेक्स होंगे, धरती की जो प्लेट्स हैं वो ऊपर नीचे होंगी, सरकेंगी अपने स्थान से, तो क्या होगा? धरती की हलचल सारी जितनी वैल्यूएबल वस्तुएं अब श्रेष्ठ आत्माओं के लिए धरती ला करके देगी और सहयोगी बनेगी। फिर इंद्र देवता के लिए कहते हैं, यानी सारी खाने जो है वो इधर आ जाएंगी। हीरे की खाने, सोने की खाने, जो भी जीवन के लिए हमको चाहिए होगा आवश्यक, सब खाने हमारे पास अवेलेबल होंगी। फिर इंद्र देवता के लिए कहते हैं इतनी सारी आत्माएं, जब बाबा ने कहा कि जो बरसात भी धरती की सफाई के सहयोग में हाजिर हो जाएगी। इतना सारा कचरा बाबा ने कहा आपको साफ नहीं करेंगे ना, ये सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। अब बाबा ने कहा इतनी सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, इतना गंद मच जाएगा। तो बाबा कहते हैं कैसे कीचड़ हो जाएगा खून का भी, तो जितना खून बहेगा उससे भी कीचड़ बन जाएगा, फिर जो खाद बनेगी। तो इतना गंद बाबा कहते हैं आप थोड़ी साफ करेंगे, ये सारा प्रकृति का सहयोग मिलेगा। सब कुछ ऑर्डर में करके देगी, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से लाकर हमारे सामने रख देगी। जहाँ पे जो चीज चाहिए उसको ले आएगी, बाकी सब सफा कर देगी। तो बाबा ने कहा आपके रहने के लिए बड़ा सुंदर स्थान बना के देगी प्रकृति। ये रोल है बरसात का। फिर बाबा ने कहा कुछ वायु उड़ाएगी, कुछ बरसात साथ ले जाएगी। अग्नि को तो फिर आप जानते ही हो,
तो अंत में ये सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए भक्ति में इनका गायन है कि सूर्य देव कहा जाता है, इंद्र देव कहा जाता है, पृथ्वी को सिर्फ माता कहते हैं क्योंकि पृथ्वी से हमारी पालना होती है, अनाज उत्पन्न होता है वहां से, उससे हमारा पालन पोषण करती है पृथ्वी। फिर बाबा ने कहा और सब आत्माएं अनुभव करेंगी। फिर भी भक्ति में जो अब सहयोग देने के कर्तव्य, प्रकृति जो इस समय हमें सहयोग देने का कर्तव्य करेगी, उसके कारण देवता बने। उस कर्तव्य का अर्थ भूल गए भक्ति मार्ग में, तो देवताओं का मनुष्य रूप दिखा दिया सब पांचों तत्वों के लिए। जैसे सूर्य है तो तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। इस समय जो प्रकृति के तत्वों ने हमें सहयोग दिया वो भूल जाते हैं भक्त, लेकिन देने के कारण उनका देवता रूप में पूजन होता है, गायन होता है भक्ति मार्ग में। और वो भक्ति की शुरू तो हमने ही की है ना, और दूसरों ने तो हमें ही फॉलो किया। इन तत्वों ने हमें जो इस समय सहयोग दिया, सहयोग देने का रूप धारण किया, दातापन का रूप धारण किया प्रकृति के पांच तत्वों ने, तभी हमने भक्ति में तत्वों की पूजा शुरू करी। क्योंकि वो तो भूल गए और जो स्मृति में थोड़ा बहुत रह गया, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन तो याद रहा आत्मा को कि इन तत्वों से हमने लिया हुआ है। इसीलिए वर्षा के लिए इंद्र देवता को याद करते हैं, ठंडी होती है तो सूर्य देव को याद करते हैं। तो ऐसे करके तत्वों की पूजा करते रहते हैं। तो जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन देवता रूप दिखा दिए, तो समझा विधि विधाता बन क्या कार्य करना है। फूलों की है विधानसभा, बाबा ने कहा आगे फूलों की है विधानसभा, और ये है विधि विधाताओं की सभा। वहां सभा के मेंबर होते हैं, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती हैं। इस कलयुगी गवर्नमेंट की है विधानसभा और ईश्वरी गवर्नमेंट की है विधि विधाताओं की सभा। वो अपना लॉ बनाते हैं, यहाँ बाबा ईश्वरीय लॉ अलग चलता है, नशा चलता है ना, कोई कंपैरिजन ही नहीं है कलयुगी गवर्नमेंट और ईश्वरीय गवर्नमेंट के बीच, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वहां सभा के मेंबर होते हैं और यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती है। तो समझो सत्यता की महानता कितनी। सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को पारस बना देती है। आपकी सत्यता की शक्ति आपको यानी आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, सर्व संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तो कितनी महिमा है पारस की, कितनी विशेषता है पारस की कि अपने संग से लोहे को भी पारस बना देती है। और हम महान श्रेष्ठ आत्माएं क्या करती हैं, सत्यता की शक्ति से, अर्थात मैं आत्मा हूँ, अपने इस सत्य स्वरूप में टिक कर किस किस को हम सतो प्रधान बनाते हैं, आत्मा को, सर्वात्माओं को, प्रकृति को, समय को सतो प्रधान बनाते हैं। कैसे, कलयुग से सतयुग में ले आते हैं। सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, सर्व संस्कारों को, आहार को, व्यवहार को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तो ये है सत्यता की शक्ति जो सारा कार्य करती है, सबको सतो प्रधान बना देती है, यानी तमो प्रधानता के नामो निशान को भी मिटा देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत्य अर्थात अविनाशी बना देती। आधा कल्प चैतन्य रूप, आधा कल्प चित्र रूप, आधा कल्प प्रजा आपका नाम गाएगी, आधा कल्प भक्त आपका नाम गाएंगे। आधा कल्प चैतन्य देवता रूप में पूजे होते हैं बाबा कह रहे हैं, और आधा कल्प आपके चित्रों की पूजा होती है। तो ऐसा आपको अविनाशी बना दिया ना। फिर आधा कल्प प्रजा के रूप में प्रजा आपका नाम गाएगी, और आधा कल्प भक्त लोग आपका नाम गाएंगे। आपका बोल सत्य वचन के रूप में गाया जाता है।
आज तक भी एक आधे वचन लेने के लिए अपने को महान अनुभव करते हैं। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे लास्ट में जो होगा ना, आप ही स्टैंप लगाओगे कि 1 सेकंड में नजरों से निहार करोगे, स्टैंप लगाओगे कि कौन प्रजा में जाना है, कौन भक्ति में जाना है, कौन मुक्ति में जाना है और कौन जीवन मुक्ति में जाना है। तो बाबा ने कहा कि आपका बोल जो है सत्य वचन के रूप में गाया जाता है आज। तो आपके सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है। फिर बाबा ने कहा तो हमारा देश कौन सा है? भारत देश अविनाशी खंड बन जाता है, देश भी अविनाशी बन जाता है। आधा कल्प देवताई देश में रहेंगे, आधा कल्प देश का यादगार चलेगा। बुढ़े बुढ़ियों का खेल करते हैं जैसे अब अंत तक भी आपके भक्त आपके चित्रों को कितनी सुंदर ड्रेसेस से सजाते रहते हैं। सुबह कोई और ड्रेस पहनाएंगे, फिर चेंज करेंगे दोपहर को, फिर शाम को कोई और ड्रेस पहनाएंगे, फिर रात की ड्रेस अलग होगी। ऐसे गुड्डे गुड़ियों का खेल करते रहते हैं भक्त। तो बाबा ने कहा ये चेंज करने का खेल भक्त करते रहते हैं। कर्तव्य और चरित्र ये सब आपके सत्य हो गए। तो हम अभी इस समय कर्तव्य करते हैं जो भी बाबा पूछते हैं ना कि दिन दिन स्वरूप इमर्ज करो। बाबा कहते हैं दिन दिन स्वरूप इमर्ज करते रहो सारे दिन में, कभी फरिश्ता, कभी बिंदु, कभी देव स्वरूप, कभी कोई, पूरे दिन। तो जो हम कर्तव्य अभी करेंगे, जो स्वरूप हम बार बार इमर्ज करेंगे, वो सब सिद्ध हो जाता है। कर्तव्य का यादगार देखो कितना बड़ा भागवत बना दिया, चरित्रों की अनेक कहानियां बना दी हैं। ये सब सत्य हो गए किस कारण? एक सत्यता की शक्ति के कारण। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई। बाबा ने कहा भोजन खाना, अमृत पीना, वो सब सत्य हो जाता है। तो बाबा ने कहा हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया। इतनी शक्ति को जानते हो, इतनी अथॉरिटी से सबको चैलेंज करते हो या सेवा करते हो। नए नए आए हैं तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझते, ऐसे तो नहीं समझते कि हम थोड़े हैं, यानी 5 पांडव हैं सिर्फ, लेकिन ऑल माइटी अथॉरिटी पांडवपति आपका साथी है, सत्यता की शक्ति वाले हो, और सत्यता का भी साथ है और ऑलमाइटी अथॉरिटी का भी साथ है। 5 नहीं हो, विश्व का रचयिता आपका साथी है। इसी फलक से बोलो, मानेंगे नहीं मानेंगे, कहें कैसे कहें, ये संकल्प तो नहीं आते। जहाँ सत्यता है, जहाँ सत्य बाप है, वहां सदा विजय है। निश्चय के आधार पर अनुभवी मूर्त बनकर बोलो, पूरी अथॉरिटी से बोलो, तो सफलता सदा आपके साथ है। आप सब आए हैं तो बाप दादा भी आए हैं, आपको भी आना पड़ता है, बाप दादा को भी आना पड़ता है। बाप को भी पर काया में बैठना पड़ता है, आपको ट्रेन में बैठकर आना पड़ता है। बाप को पर काया में बैठना पड़ता है, तकलीफ मालूम पड़ती है क्या? नहीं। वैसे ही हमें भी कोई तकलीफ नहीं मालूम पड़ती ट्रेन में बैठने से। अभी तो आपके पोतरे पोतियां सभी आने वाले हैं, भक्त भी आने वाले हैं, फिर क्या करेंगे? भक्त तो आपको बैठने ही नहीं देंगे। अभी तो फिर भी आप आराम से बैठे हो और बाद में आराम देना पड़ेगा। फिर भी 3 पैर पृथ्वी तो मिली है, भक्त तो खड़े खड़े ही तपस्या करते हैं, बाबा को भी खड़े खड़े ही देखेंगे। तो आपके चित्रों को देखने के लिए भक्त क्यों लगाते हैं? तो आप भी अनुभव तो करो, सीजन का फल खाने आए हो ना। नए नए बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि ये लास्ट वाले भी फास्ट जाएंगे, सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक पर विजयी रतन बनेंगे। जैसे लौकिक रूप में भी बड़ों से छोटे दौड़ लगाने में होशियार होते हैं ना, आप सभी रेस में खूब दौड़ लगाकर नंबर 1 में आ जाओ। बाप दादा ऐसे उमंग उत्साह रखने वाले बच्चों के सदा सहयोगी। आपका योग और बाप का सहयोग, दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। अभी चांस है, फिर ये भी समय समाप्त हो जाएगा। अच्छा,
ऐसे सदा सत्यता की महानता में रहने वाले सर्व आत्माओं की विधि विदाता सद्गति दाता विश्व को स्व के सत्यता की शक्ति द्वारा सतो प्रधान बनाने वाले ऐसे बाप दादा के सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहकर क्वेश्चन करते। ओम शांति। क्वेश्चन नंबर 1, रानी बहन, सुरेश बहन, भूमि बहन, प्रकृति का सहयोग एक्सप्लेन करें। ओम शांति। हमेशा बाप दादा जो साकार मुरलियां चलाते हैं उसमें हमें बहुत बार कहते हैं कि प्रकृति को साकाश दिया करें, खूब धन्यवाद किया करें, और हम सब आत्माएं करते भी हैं ये। और आज इस मुरली से हमें स्पष्ट समझ आ जाएगा कि इसलिए हमें साकाश देना जरूरी है कि नई दुनिया की स्थापना करने में प्रकृति का बहुत बड़ा सहयोग होने वाला है। तो भक्ति में भी हमने यही गाया भी है और सुना भी है कि प्रकृति के जो तत्व हैं उनको देवता के रूप में हम सब ने गाया भी है और सुना भी है कि भाई जैसे कि कहते हैं सागर को कहते हैं जल देवता, अग्नि को कहते हैं अग्नि देवता, वायु कहते हैं वायु देवता, और धरती को कहते हैं धरती माता, क्योंकि धरती माता से तो वैसे ही हमारी पालना होती है, फसलें उगती हैं, खाने पीने के सभी चीजें धरती पर ही पैदा उगाई जाती हैं। तो इसीलिए ये सारे प्रकृति के जो तत्व हैं वे देवता के रूप में दिखाई भी गए हैं, और देवता अर्थात देने वाला। इनसे हमें नई स्थापना के टाइम पे बहुत सहयोग मिलने वाला है, ये हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। हम सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे, और यह सागर भी हमको इतना बड़ा सहयोग देगा कि चारों ओर की सागर सामग्री जो सागर के अंदर होती है, इतने सारे हीरे मोती, इतने सारे रतन होते हैं, वो सागर में ऐसी हलचल होगी विनाश के टाइम पे कि ये सारा पानी के जरिए बहकर हमारे भारत देश में ही आने वाला है। जब भी इसमें एक कहावत भी कही गई है कि सागर ने रत्नों की थालियां दी। ऐसी ही धरनी की भी हलचल दिखाई गई है। सारी वैल्यूएबल वस्तु हम श्रेष्ठ आत्माओं के लिए एक स्थान भारत में ही इकट्ठी कर देने वाले प्रकृति जो है वो सहयोगी होगी। इंद्र देवता को कहते हैं ना, इंद्र देवता है नमा, तो वो भी बरसात भी धरनी की सफाई करने में सहयोगी हाजिर होगी, क्योंकि जब हलचल होगी, विनाश होगा, तो इतना कुछ विनाश हो जाएगा, इतना किचड़ा किचड़ा फैल जाएगा चारों तरफ कि धरती पूरी किचड़े से भर जाएगी। तो उसकी सफाई करने के लिए इंद्र देवता जो बरसात करेंगे उससे भी सफाई होगी, और हम सारी आत्माएं तो वो सफाई कर ना सकेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में वो किचड़ा फैलेगा। तो इसमें प्रकृति हमारी हमें सहयोग मिलेगा। कुछ वायु उड़ा के ले जाएगी, कुछ बरसात अपने साथ ले जाएगी, और अगिन का तो पता ही है कि बाकी बचा कुचा जो होगा वो अगिन जलाकर साफ कर देगी। तो अंत में ये सारे तत्व हम श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बन जाएंगे। ओम शांति जी। रूमी बहन। ओम शांति। इसमें बाबा ने हमें बहुत अच्छा क्लियर किया, बहन ने पूरा। तो इसमें बाबा ने यही कहा कि जितना हम अपनी सत्यता की शक्ति, माना कि जो पवित्रता में जितना हम स्थित होते हैं ना, उतना ही
प्रकृति के पांचों तत्व आत्मा के सहयोगी बन जाते हैं। तो हमें प्रकृति को, इसके लिए हमने क्या करना है, हमने प्रकृति को साकाश देना है कि वो अपने पवित्र स्वरूप में आए और अपने सत्व को नहीं, मतलब वो अभी आजकल प्रकृति क्या बनी हुई है, तमोगुणी बनी हुई है ना, तो सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को सतो प्रधान बना देती है। तो कहते ही है ना कि हम के आत्मा ही परमात्मा है। सॉरी, एक मिनट आवाज, हम कहते हैं ना कि आत्मा ही प्रकृति है। तो जब हम अंदर की अपनी प्रकृति को बदलेंगे तो उससे क्या होगा, हम मायाजीत बन जाते हैं और सारी जो हमारी वाइब्रेशंस है वो प्रकृति को बदल देगी। तो संगम युग में प्रकृति हम ब्राह्मण आत्माओं की ऐसे सहयोगी बनेगी, हमारा प्रकृति खुद सत्कार करेगी। और प्रकृति से क्या होगा, जब आपने लास्ट में परिवर्तन होगा, तो इसमें बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि सागर में भी एक तरफ तो सागर विनाश का कारण बनेगा जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ वही सागर स्वर्ग की स्थापना करने में भी सहयोगी बनेगा। वो कैसे, कि जैसे बोलते कि भारत क्या था, पहले सोने की चिड़िया था, तो जो भी लूटा हुआ धन था वो वापस धरती पर ही वापस आएगा। तो इस तरह, और बाकी भी जैसे नदियां हैं वो धरती को किचड़े को साफ करेंगी, अग्नि तत्व भी सहयोगी बनेंगे। तो इस तरह उन्होंने, बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि अंत में सब तत्व हम श्रेष्ठ आत्माओं के सहयोगी, प्रकृति हमारी सहयोगी बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू रानी बहन, भूमि बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन, रेणु बहन से, भक्ति में सहयोग एक्सप्लेन करें। हाँ जी, ओम शांति जी, मैं बोलूं। हाँ जी बोलिए। बाबा ने कहा कि अंत में प्रकृति के पांचों तत्वों का सहयोग मिलेगा और फिर ये सब तत्व आप श्रेष्ठ, आवाज ठीक से आ रही है मेरी? हाँ जी, भक्ति में सहयोग वो आपको बता रहे हैं। हाँ जी, भक्ति में सहयोग, इसका एक्सप्लेन करना है ना। तो इसमें वही कह रही हूँ कि बाबा ने कहा कि प्रकृति के पांचों तत्वों का सहयोग मिलेगा और ये सब तत्व आप श्रेष्ठ आत्माओं को सहयोग देने वाले देवता बनेंगे और सर्व आत्माएं अनुभव भी करेंगी। और फिर भक्ति में जो अब सहयोग देने के कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ भूल देवताओं का मनुष्य रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है, तो विधि विधाता बन के कार्य करना है। उन्हों की है विधानसभा और ये है विधि विधाताओं की सभा, और वहाँ है सभा के मेंबर होते हैं और यहाँ पर अधिकारी महान आत्माएं होती हैं। फिर बाबा ने कहा कि आपकी सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सबको सतो प्रधान बना देती है। आपके नाम रूप को भी अविनाशी बना देती है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति में सहयोग के लिए बाबा ने कहा ना कि भक्ति में सहयोग, भक्ति में जो आप सहयोग देने के कारण ना, देने के कर्तव्य के कारण देवता बने, उस कर्तव्य का अर्थ वो देवताओं का मनुष्य रूप दे देते हैं। जैसे सूर्य है तत्व, लेकिन मनुष्य रूप दे दिया है। बाबा ने कहा कि उन्हों की है विधानसभा और ये है विधि विधाताओं की सभा, जहाँ वहाँ सभा के मेंबर होते हैं, यहाँ अधिकारी महान आत्माएं होती हैं। बाबा ने सत्यता की महानता के बारे में बताया कि सत्यता की महानता बहुत अधिक है। सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है, वैसे ही सत्यता की शक्ति से सारी प्रकृति, समय और सर्व सामग्री भी सतो प्रधान हो जाएगी और तमो प्रधानता समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, रेणु बहन। इसीलिए भक्ति में इनका गायन है। सूर्य देव भी कहा जाता है, इंद्रदेव, चंद्रदेव, पृथ्वी माता कहा जाता है, वायु देव कहा जाता है। ओम शांति। थर्ड क्वेश्चन है सत्यता पारस के समान, अशोक भाई जी, अनीता बहन, बलविंदर बहन। ओम शांति। थैंक यू सबका। और
सत्यता, कल भी हमने सत्यता के बहुत सारे महत्व पढ़े थे। आज भी उसमें एक पॉइंट आ गया है, सत्यता पारस के समान है। और जैसे गायन है ना कि पारस लोहे को पारस बना देता है, तो ये सत्यता की महानता में बाबा ने बताया कि जैसे बाबा ने ये बताया कि जो समय के अनुसार प्रकृति को जो हम सकाश देते हैं, इस पॉइंट को जैसे रानी बहन ने भी टच किया है कि संगम युग समय को हम बाबा के बच्चे जो मनसा सेवा से प्रकृति को सकाश देते हैं। एक साइंस का भी एक प्रूफ है ये कि हमारा कोई भी संकल्प वायुमंडल में नष्ट नहीं होता, वो बल्कि वापस आता है। तो इसीलिए कहा कि जैसा कोई करेगा, जैसा कोई बोलेगा, उसको पलट के वो वापस मिलेगा। ये इसी आधार पर ये चीज कही गई है। तो आज बाबा के जो बच्चे इस ज्ञान को प्राप्त करके जितनी भी राजयोगी आत्माएं हैं, जो बाबा ने जो ये हमको धारणा में बताया है कि प्रकृति को सकाश देना, तो वो जो सकाश हम प्रकृति को देते हैं तो प्रकृति जो तमो प्रधान बन गई है, इसे सत्व प्रधान बनेगी इससे। और समय में संगम युग का जो समय है, इसी संगम युग के समय पर जो बाबा के बच्चे जो है इस ज्ञान को धारण करके अपनी प्रकृति, इंटरनल जो प्रकृति है, उसको भी बदलते हैं, क्योंकि ये भी तो प्रकृति से बना हुआ शरीर है ना। तो इसको भी अपने जो है ज्ञान योग धारणा से जो है इसको भी जो बनते हैं, तो ये कुल मिला के सारी की सारी जो है ये एक ऐसा वायुमंडल तैयार हो जाता है जिससे प्रकृति के अंदर जो तमोगुण है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और इस शक्ति के आधार पर एक शक्ति बन जाती है ना पूरी की पूरी कलेक्टिव वे में। और इससे जो है हमारा नाम रूप जो है सत्यता सिद्ध होती है और अविनाशी बना देती है। बहुत अच्छा बाबा ने था। इसके जो है आने भविष्य के अंदर एक चैतन्य रूप में जो है सतयुग और त्रेता में जो है प्रजा आपके नाम को गाएगी, और द्वापर और कलयुग में जो है भक्त आत्माएं आपके नाम को जो है गाएगी। तो उस वक्त जो है सतयुग के अंदर तो सतवचन जो है आपके बोल को, जितके भी मुख के बोल होंगे सब सतवचन ही बोलेंगे, किसी से झूठ बोला ही नहीं जाएगा सतयुग त्रेता में। लेकिन द्वापर और कलयुग के बाद भी आज भी से वो आत्माएं आपके जो है ये जो गायन है कि आपका एक एक वचन सुनने के लिए वो आपके पास है। आज भी हम देखते हैं ज्ञान का इतना असर हो जाता है कि जो बिचारी अभी जिनको ये ज्ञान नहीं मिला है, जो भी भक्ति में ही है, अगर हमारे ज्ञान के दो वचन भी उनके कानों में पड़ते हैं तो वो कहते हैं वाकई में कुछ और बताओ ना, कुछ थोड़ा सा और बताओ। तो ये इसका मतलब यही है कि वो आज भी जो है आपसे एक दो वचन जो है सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो ये इतना जो है सत्यता का जो है इतना महत्व है ये। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। बहुत ही सुंदर भाई साहब ने बताया। बाबा यह कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर जो सत्यता पर मुरली चल रही है। बाबा ने कहा कि सत्यता की महानता कितनी है, उसको पारस के समान कहते हैं। देखो पारस है शिव बाबा, शिव बाबा पारस के साथ मिलकर हम आत्माएं भी कितनी शक्तिशाली बन रही हैं। बाबा कह रहे हैं ना कि पारस शिव बाबा जब धरती पे आता है और हमें ज्ञान देता है तो हम आत्माएं, प्रकृति, समय, सर्व सामग्री सब सतो प्रधान बन जाती है ना। एक पारस शिव बाबा से कितनी पूरी सृष्टि परिवर्तन हो जाती है ना, जब बाबा आके हमें सत्यता की शक्ति बताते हैं। उसमें भी बताया ने हमारा नाम रूप सब अविनाशी बन जाता है। जो जिसकी हमें नॉलेज ही नहीं थी, सब नॉलेज बाबा हमें देते हैं। तो उसी का जो है ना आधा कल्प चैतन्य रूप देवताओं के रूप में पूजा होती है हमारी, और आधा कल्प चित्रों के रूप में पूजा होती है। तो बाबा ने कहा कि आधा कल्प तो प्रजा जो है हमारा नाम गाती है और आधा कल्प भक्त हमारा नाम गाते हैं। तो ये सत्यता की कितनी मतलब अथॉरिटी है। बाबा ने जो बताया है कि हम किसी को, बाबा कहता है किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो अथॉरिटी से सुनाओ कि ये शिव भगवान अनुवाच है, सत्यम शिवम सुंदरम ने ये ज्ञान दिया है। तो इतनी अथॉरिटी से हम सबको ये ज्ञान सुनाते हैं, हमें बिल्कुल भी वो डर नहीं होता। फिर बाबा ने ये भी बताया कि इस समय संगम युग पे हम जो भी चरित्र करते हैं, जो भी कर्तव्य करते हैं, वो यादगार बन जाते हैं। देखो श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना लोग, सुबह दातुन भी कराते हैं, नहलाते भी हैं, सुलाते भी हैं, जगाते भी हैं। और इवन इतने भक्तों की भावना है कि सर्दियों में ठंडे पानी
पानी से नहीं नहलाते, गर्म पानी से नहलाते हैं, कितनी भावना है, जबकि वो जड़ चित्र है। क्यों? क्योंकि इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने इतने जहां पे श्रेष्ठ कर्तव्य किए, हर कर्म करते हुए परमात्मा को याद किया। ऐसे ही हम सब भी बाबा को याद करके जब सारे कर्म करते हैं, भोग लगाते हैं, खाना खाते समय, हर चीज में बाबा को याद करते हैं, तो जो जो भी कर्तव्य और हम कर्म करते हैं ना, वो यादगार बन जाते हैं, वो अथॉरिटी बन जाती है। तो उससे हमें उन सबको शक्ति भी मिलती है। तो ये बाबा ने यहाँ पे बताया है कि सत्यता की शक्ति कितनी महान है, सबको पारस बना देती। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, अशोक भाई। देश और वेश एक्सप्लेन करें अर्चना बहन, रमनी भाई। रमनी भाई जी हैं? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भाई। हाँ, बाबा ने इसमें बताया कि देश और देश दोनों हमारा सत्य तख्ती शक्ति के कारण अविनाशी बन जाता है। तो हमारा देश तो अविनाशी है ही। भारत देश भी देखे तो भारत देश तो प्राचीन देश है और शिव बाबा का जन्म स्थान होने के कारण ये नष्ट नहीं होता। बाकी सब देश तो बाद में होते हैं। न्यूजीलैंड तो अभी अभी पैदा हुआ, अमेरिका तो कितने के बाद जन्म हुआ अमेरिका का। तो सब देश के बारे में हम जानते हैं, लेकिन भारत देश प्राचीन देश है और अविनाशी है, अविनाशी खंड है। तो ऐसे हमारा वेश भी बाबा ने बोला कि अविनाशी हो जाता है। वेश मतलब हमारा जो देवताई वेश हम जो पहनते हैं वो तो चैतन्य में पहनते हैं, हम स्वर्ग में राज्य करते हैं। जब हम द्वापर के बाद भी भक्त आत्माएं भी हमारा वेश से ही उनको सजाते हैं, तो ये वेश भी अविनाशी हो गया। यही है देश और वेश की कहानी बाबा ने बताया। ओम शांति। थैंक यू भैया। अर्चना बहन नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है विजय भाई जी, प्रीति बहन। ऑलमाइटी अथॉरिटी आपका साथ में इसको एक्सप्लेन करें। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू मुर्शिदन, बहुत अच्छा। जैसे देश और वेश के बाद में बताया कि हमारा जो कर्तव्य और चरित्र ये सब सत्य हो गए, क्योंकि इसको कर्तव्य का यादगार क्या भागवत बना दिया, यानी हमारे चरित्रों की अनेक कहानियां बन गई। और किस कारण? सिर्फ और सिर्फ सत्यता के कारण। और हमारी दिनचर्या भी सत्य हो गई, भोजन खाना अमृत पीना सब सब कुछ सत्य ही सत्य हो गया। तो जैसे अनीता बहन ने भी इस पॉइंट को टच किया कि हम जो भक्ति मार्ग वाले हैं, हमारे चित्रों को उठाते हैं, बिठाते हैं, परिक्रमा कराते हैं, भोग लगाते हैं, अमृत रखते हैं और फिर वो पीते हैं। अभी हम देखते हैं जैसे हमारे घर में भी मेरे जो और फैमिली मेंबर्स है, उन्होंने लड्डू गोपाल रखा हुआ है, पूरा प्रॉपर उनको सुलाना, सर्दियों में गर्म पानी से, जैसे अनीता बहन ने कहा, रात को नाइट सूट पहना के सुलाना। तो ये सब हमारे वो करते हैं। तो इसमें ना बाबा ने ये कहा कि जो नए नए आए ना, तो वो ऐसे तो नहीं सोचते कि हम थोड़े हैं, तो लेकिन वो थोड़े हम हैं, लेकिन हमारे साथ कौन है? हमारा साथी ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो हम सत्यता की शक्ति वाले, हम पांच नहीं है, लेकिन हमारा जो साथी है विश्व का रचयिता है, और वही हम फलक से बोलेंगे भी, मानेंगे भी। तो सब यही सत्यता ही है। सत्य बाप जाए वहां सदा ही विजय है। और निश्चय के आधार पर हम अनुभवी मूर्ख बन के बोलेंगे, सत्यता सदा हमारे साथ है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। ओम शांति। बहुत सुंदर, मुरली भी एक्सप्लेन की और सभी ने पॉइंट्स बताए। थैंक यू प्रीति जी। ऑलमाइटी अथॉरिटी वैसे तो सर्वशक्तिवान कहते हैं, पर हर शब्द में इतनी जान होती है। बाबा इतने वैरायटी रूप से हमें ये कहता है कि आज जैसे हमें वर्ड यूज किया ऑलमाइटी अथॉरिटी, मतलब इससे ऊपर कोई है ही नहीं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी साथ, मतलब सिंपल में भी ये स्मृति जब तक रहती है ना कि ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा साथी है, मेरे साथ है, तो उसमें तो किसी भी तरीके का कहीं पर भी कोई डर तो क्या, मतलब एक अलग से शक्ति काम करती है और ऑटोमेटिकली ना चीजें चलती रहती हैं। वो सत्यता का डर क्यों होएगा? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने बताया, बहन ने बताया ना, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो जब वो हमारे साथ है, वो साथ है तो विजय हमारे साथ है।
ऐसे ही ना, एक अभी एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड शेयर करूं कि जैसे पीछे एक सीरीज चल रही है, उसमें ना हर रोज मुर्गे पड़ते हैं, हर रोज टेस्ट होता है। तो पर हम हर रोज 10 भी आ गए, 9 भी आ गए, मतलब 100% भी आ गए। पर उस समय इतने ये देखा कि साइलेंस में और बाबा को साथ रखते हैं, सब चीज ओके हो जाती है। जबकि वो पूरी हमें कोई इतनी गहराई है वो चीज नहीं पता लगती चीजों की। तो आई मीन जब भी हम साइलेंस में उसको साथ रखते हैं, वो अपने आप विजय, जैसे विजय की मौसम बन चलती है ना, इस तरीके से वो काम करती है, हर जगह में काम करती है। और जैसे मैंने एक वर्ड की बात की ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी, थोड़ा सा मैं साकार मुरली का एक पॉइंट लेना चाहूंगा कि वहां ना आज बाबा ने कहा है कि घर जाना है, घर को याद करो। तो वहीं क्लास में बैठे बैठे मैंने नोट किया 16 पॉइंट बाबा ने ना घर के बारे में अलग अलग बताए। ये घर है, ये ये जो है तुम्हारा शांति धाम है, ये मतलब एक एक चीज को इस तरीके से क्यों बताया कि हर वर्ड में इतनी इतनी जान है कि बच्चे ना इसमें घूमते ही रहे। तो कारण ही होएगा ना कोई, तो मतलब कहने को तो प्राय वाची भाई एक शब्द को किसी भी रूप में कहें, तो बाबा जो हमें सिखा रहा है, कर रहा है, तो इसका कोई वो कारण है। तो यहाँ भी बाबा ने जो, मतलब कई बार हम ऐसा सामान लेते हैं ना, तो मास्टर सर्वशक्तिमान को फिर बदल दिया मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। यहाँ भी बाबा ने इस तरीके से हमें कहा है कि इसी से ही हमें विजय का निश्चय होता है, और इस विजय के निश्चय के आधार पर हम जो है ना, सफलता हमारे साथ रहती है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू विजय भाई जी, थैंक यू प्रीति बहन। 6th क्वेश्चन है सुमन बहन और रितु बहन से। हाँ जी। ओम शांति। आपका योग और बाप का सहयोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो बाबा कह रहे हैं कि उमंग सामे जो रखने वाले बच्चों के लिए ना बाप दादा सदा सहयोगी हैं। और हमारा योग यानी कि जब हम कुछ कर्म करते हैं या खाना बनाती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ, तो मैं भगवान बाबा को याद करती हूँ और या गीत गुनगुनाती रहती हूँ, या सुन लिया या गीत गुनगुना लिया, या कुछ भी परम धाम में जैसे ध्यान कर लिया कि काम हाथ कर रहे हैं, मन मेरी बुद्धि वहां है, ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो बाबा से जब योग लगता है तो हर काम में सहयोग होता है। चाहे वो इतनी बड़ी परिस्थिति भी आई है, छोटी भी आई है, हर बार बाप का सहयोग मिला है। ये ऐसा अनुभव है, सच्चा अनुभव है ये मेरा। खास मैं अपना बता रही हूँ, वैसे तो सबका ही है, लेकिन बाप का सहयोग हमेशा रहा है। चाहे वो कैसी भी कुछ भी मैं काम कर रही हूँ, मैं बाप को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। छोटे काम में भी, जैसे कहीं जा रही हूँ तो हाथ पकड़ लो बाबा, ऐसे भी बोलती हूँ, स्थूल में भी बोल लेती हूँ, तो मुझे हिम्मत रहती है फिर। तो ऐसे ही बाबा के, जब तक हम बाबा के योग में रहते हैं, बाबा को याद रखते हैं, अपने को कंबाइंड रखते हैं बाबा को, तो हर काम में सहयोग होता है और सफलता मिलती है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि दोनों से जितना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। तो ये चीज हमें बहुत आगे बढ़ाती है, बाबा का कंबाइंड रख के, बाबा का सहयोग लगा के कहीं भी जा रहे हैं तो बाबा को साथ लेके जा रहे हैं। तो कभी मतलब पहले तो भूल पड़ती थी, लेकिन अब भूल नहीं पड़ती है, और हमेशा बाबा याद ही रहता है। तो फिर यह भी कह रहे बाबा अभी चांस है, तो फिर यह भी समय समाप्त हो जाएगा, तो इसलिए बाबा कह रहे मुझे याद करो। आजकल कितने महीने से मुरली चल रही है, मुझे याद करो, हर बार बाबा यही कह रहे हैं। तो जितना हम बाबा से योग लगाएंगे, बाबा का सहयोग मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, और हमारा ये चांस फिर हमें मिला हुआ है, तो हमें समाप्त समय को अपना यूटिलाइज करें, यही कहा इसमें बाबा ने। ओम शांति। बहुत सुंदर रितु बहन। शांति। बाप दादा जो है वो बच्चों के जो है वो सदा सहयोगी हैं। बाबा ने जो है बच्चों को उमंग उत्साह के 2 पंख दिए हैं, और हम जो कि हमें जो है स्वयं ही लगाने हैं, और इन्हीं पंखों से जो है वो सदा ही उड़ते रहना है। और हर कर्म करते जो है बाबा को अगर हम कंबाइन रखते हैं, तो बाबा का जो सहयोग है हमें ऑटोमेटिकली ही मिलता रहता है। और बाबा जो है वो बच्चों को विशेष स्नेह देते हैं कि मेरे बच्चे जो है सदा लगन द्वारा विघ्न विनाशक बन विजयी रतन बनेंगे, और खूब जो है वो दौड़ लगाकर नंबर 1 में आएंगे। तो ज्ञान योग बल और बाप के सहयोग से जितना चाहें हम उतना जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। बाबा ने कहा है कि अभी जो है समय बहुत कम है, इसीलिए जो है अब बहुत तेज दौड़ लगानी है, उड़ना है, और उड़ते उड़ते जो है वो बाप के पास पहुंच जाना है। ओम शांति। अब मेरे जो है वो सकार मुरली के पॉइंट्स हैं, वो मैं सुना रही हूँ। मैंने सम्मान लिया है कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद किया, शांति धाम और सुख धाम को याद किया। धारणा, ज्ञान और योग के अशक्त से सारे विश्व पर राज्य करना है।
बेहद के वैरायटी ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट देखते हुए सदा हर्षित रहना है। सेवा, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। चिंतन कि हमने जो है सारे कल्प में ऑलराउंडर पार्ट बजाया है, अब पार्ट पूरा हुआ है, हमें घर जाना है। स्मृति कि हम निराकार आत्माओं का घर शांति धाम है। इस आकाश तक से पार जहाँ सूर्य चांद भी नहीं होते, हम दूर देश के रहने वाले हैं और यहाँ जो है वो पार्ट प्ले करने आए हैं। चेकिंग की कि आज मैं जो है कितना शांत रही। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, रितु बहन, थैंक यू आप सबका। सभी ने बहुत सुंदर आंसर्स दिए, थैंक यू सो मच। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू सभी भाई बहनों का। बाबा को याद करते हैं।